धरती पर देवों का संगम, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, जहां मिलती है आध्यात्म और संस्कृति की अद्भुत छटा। प्रयागराज के पवित्र तट पर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अलौकिक संगम। महाकुंभ 2025, जहां हर डुबकी है मोक्ष की ओर एक कदम। आइए बने इस दिव्य आयोजन का हिस्सा, संकल्प लें, संस्कृति को अपनाएं और आस्था के सागर में खो जाएं। महाकुंभ 2025, आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महोत्सव, न्यूज़ फर्स्ट के साथ। महाकुंभ 2025 को आतंकी संगठनों द्वारा टारगेट करने की गंभीर साजिशें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख धार्मिक स्थानों को निशाना बना सकते हैं। ये आतंकी संगठन हमले की योजना में रासायनिक या विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। तीन गुना बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो 2013 के 12 करोड़ श्रद्धालुओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। सरकार ने इस आयोजन के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया है। महाकुंभ क्षेत्र को 40 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, जिसे भव्य और सुरक्षित बनाया जा रहा है। आतंकी संगठनों की साजिश। महाकुंभ 2025 को आतंकी संगठनों द्वारा टारगेट करने की गंभीर साजिशें सामने आई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) ने एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा किया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन महाकुंभ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इन संगठनों ने प्रॉक्सी नाम से हमले की साजिश रची है और अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी संगठन भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख धार्मिक स्थानों को निशाना बना सकते हैं। उनकी योजना आयोजन के दौरान दहशत फैलाने और देश की आस्था और सुरक्षा को चुनौती देने की है। खास तौर पर खालिस्तानी आतंकी समूह सोशल मीडिया और स्थानीय संपर्कों के जरिए संवेदनशील जानकारी जुटा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था अभेद किले जैसी। महाकुंभ को किसी भी आतंकी हमले से बचाने के लिए सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया है। सैकड़ों CCTV कैमरे, ड्रोन सर्विलांस और एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है और मेला क्षेत्र को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। विशेष बल, राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बल और ATS की टीमों को तैनात किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी स्टैंड बाई पर है। संदिग्ध परिस्थितियों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स STF को सतर्क कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 को लेकर के प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन योगी आदित्यनाथ ने दी थी। योगी आदित्यनाथ की नज़र खुद प्रयागराज के डेवलपमेंट पे थी। विश्व स्तरीय प्रयागराज को तैयार करने के लिए कई विभागों ने आखिरी चौकी तक जोर लगा दिया। खासतौर पर गंगा और यमुना में बहने वाले सीवेज को रोका गया है, जिससे गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो आचमन के लायक हो सके। खुद योगी आदित्यनाथ ने VIP घाट जाकर गंगा और यमुना के संगम का आचमन किया है। आने वाले समय में करोड़ों की तादाद में साधु संत और श्रद्धालुओं के अलावा विदेशी प्रयागराज आएंगे, जो यहाँ की भव्यता भी देखेंगे। प्रेम उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, प्रयागराज। खुफिया रिपोर्ट्स की गंभीर चेतावनी। गृह विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन हमले की योजना में रासायनिक या विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि उनके निशाने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक हो सकते हैं। इन खतरों को ध्यान में रखते हुए एजेंसियों को विशेष रूप से भीड़ नियंत्रित और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था का महापर्व है, बल्कि यह देश की सुरक्षा और एकता की परीक्षा भी है। आतंकी खतरों के बावजूद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे सफल कर सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज फर्स्ट के लिए यूपी ब्यूरो प्रेम उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।